प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर तवानाई ने अरकान सूबाई असम्बली और डिप्टी कमिश्नर के हमरा पौधा लगाया। बात करेंगे इस हवाले से। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस हवाले से। पाकिस्तान के नाम से एक मैसिव कैंपेन शुरू की है जिसका मकसद ये है कि हर शहर में जगह जगह पर जो पौधे वो लगाए जाएंगे। तो इस सिलसिले में मुल्तान में भी पौधे लगाए जा रहे हैं और जो वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने अपने मेंबर्स हुई असम्बली के साथ हमरा यहाँ पर पौधे लगाए। यहाँ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कासमपुर में यहाँ पर पौधा लगाया और बाकायदा तौर पर इस अज़म का इजहार किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो जश्न आज़ादी का जश्न होगा उसमें झंडा तो लगाएंगे, लेकिन झंडे के साथ साथ सब्ज दरख्त भी लगाएंगे ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो सरसब्ज़ शदाब हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब से। मिनिस्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे आज के दिन की मुनासबत से? इमरान खान साहब ने, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, उनकी कबीना ने, तमाम अरकान पार्लियामेंटेरियंस ने और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने इसको मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप इसके असरात भी देखेंगे। ये माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हो रही थी तेज़ी से, वो भी इंशाअल्लाह नेचर की तरफ वापसी पे रवां दवां है। मैं आज यहाँ पर नदीम कुरैशी साहब हैं, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं आमिर खटक साहब, डिप्टी कमिश्नर कासिम लंगा साहब, हमारे MP हैं मलिक सलीम लाबर साहब हैं हमारे MPA, और बाकी तमाम पार्लियामेंटेरियन जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अपने हलकों में, अपने अपने इदारों में ये क्लीन और ग्रीन कैंपेन को लेकर चले हुए हैं और मुल्तान में इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। मुल्तान में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, डिप्टी कमिश्नर मौजूद, उनसे पूछते हैं। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे ये कैंपेन लॉन्च हुई है। जिस तरह KP गवर्नमेंट ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट उससे एक कदम और भी आगे जाएगी और ये एक सक्सेस स्टोरी होगी इंशाल्लाह। सिलसिले में मुल्तान में भी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, ना सिर्फ वो बल्कि जिलाई और डिवीजन इंतजामिया भी मिलकर पौधे लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने शजरकारी मुहिम में पौधा लगाया। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा। जी, शजरकारी इस मुल्क के लिए कितनी अहम है ये तो इमरान खान ने बताया, लेकिन इमरान खान के जो सिपाही हैं समीउल्लाह चौधरी साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर खुराक भी हैं, उनसे जाने तो ज्यादा बेहतर है। ये शजरकारी का मौसम है और शजरकारी कर रहे हैं। आप इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। कितनी जरूरी है ये मुल्क के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक अगर हम काम करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी तकमील के लिए कायद-ए-आज़म ने दिन रात कोशिश की और एक पाकिस्तान हमें दिया, तो उस पाकिस्तान को अब संभालना, उसको अब सरसब्ज करना, उसमें अब अपने हिस्से की जिम्मेदारी का अदा करना अब ये हमारे अपने बस में है। इमरान खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम उनकी टीम जो है वो उनके कांधे के साथ कांधा मिला के खड़ी है। सारी की सारी टीम, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आज शजरकारी जिस मुहिम का आज हमने यहाँ पे इफ्तिताह किया है अपने कायद के विजन के मुताबिक, इंशाअल्लाह इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस हमारा जो साउथ पंजाब है जहाँ के दरख्तों की शिद्दत के साथ कमी है, हमारे साथ चोलिस्तान रेगिस्तान है, यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे शजरकारी के हवाले से हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। हम मेहनत करके इस अपने खित्ते को सरसब्ज शादाब बनाएंगे और अपने कायद के विजन के मुताबिक जनूबी पंजाब को लेके जाएंगे। जनूबी पंजाब में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया है। महमूद जहीर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं DG खान ताहिर फारूक कहते हैं कोहे सुलेमान और फोर्ट मनरू में भी शजरकारी की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। शजरकारी मुहिम के हवाले से आज टाइगर फोर्स डे के पर शजरकारी मुहिम की जा रही है और खासतौर पर DG खान की डायमेक्स की बात की जाए तो पहाड़ी इलाका भी है, जमीनी इलाका भी है, दरियाई इलाका भी है, तो यहाँ पर शजरकारी किस तरीके से की जा रही है DG खान हमारे साथ हैं, बताएगा सर। बेसिकली हमारी जो आज टाइगर डे है फॉरेस्टेशन के हवाले से, हमारी दो किस्म की एक्टिविटीज़ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। एक हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल के पूरे जो मुसाफाती एरियाज़ है और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं। एक जो इसका सेकंड जो पहलू है वो हमारा अर्बन फॉरेस्ट्री का है, वो इंशाल्लाह वो शाम को हमारी PHA के साथ DG खान शहर में एक्टिविटीज़ हैं। तो हमारा ये प्लान है कि आज हम 16,000 पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं, इस जगह पे खड़े हैं और तकरीबन यहाँ पे आपने देखा होगा 200-250 टाइगर्स भी मौजूद हैं जो कि 1 बाय 1 ना
सिर्फ इस पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहे हैं बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो शाम को हमारी एक्टिविटी है उसमें 10,000 पौधे हम डीजी खान शहर में लगाएंगे, मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो ऑलरेडी हमें प्लान है। उसमें भी टाइगर फोर्स हमारे साथ शाना बशाना होगी। और ये मैं बताता चलूँ कि टाइगर फोर्स तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ से काम कर रही है हमारे साथ। इन्होंने कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया है। बाकी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक एक बड़ी अच्छी, जिसे आप कह सकते हैं हमारी हेल्पिंग हैंड है, और ये एक्सरसाइज अच्छी चल रही है। थैंक यू वेरी मच। 10,000 पौधे लगाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में भी कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया। बात करेंगे अतल अशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर बताएगा इस हवाले से। ऐसे कि नेशनल ट्री प्लांटेशन कैंपेन के हवाले से कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में भी पौधे लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल जो प्रोफेसर्स हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने आज यहाँ पर पौधा लगाया है। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है इस मुल्क के लिए ये ट्री प्लांटेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है ग्रीन पाकिस्तान, ये उसी के सिलसिले में मुहिम जारी है। और आज हमने ये जेट फोरा का पौधा यहाँ लगाया है अपने कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के लॉन में, और तमाम एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स बाई नेम इंशाल्लाह इसको हम प्लांटेशन कंटिन्यू रखेंगे, पूरा महीना चलता रहेगा। दरख्त जो हैं वो किसी भी माशरे के लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे उनके लिए खुराक ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो दरख्त ही हमारा ज़रिया है और इसी से ही हमारी ज़िंदगी है। और ख़ास तौर पे जब भी आपने इसको बीमारी जो कोविड की आई है 19 में, उसमें देखा है कि ट्रीटमेंट अब तक सिर्फ एस्टैब्लिश सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही है। तो क्यों ना हम नेचुरल जो है वो ऑक्सीजन को अपना ज़रिया बनाएं और उसी से हम मुस्तफ़ीज़ हों। तो इंशाल्लाह ये हमारी मुहिम जारी रहेगी पूरा महीना और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए जाएंगे। बहावलपुर में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ ने भी पौधे लगाए हैं। अतल अशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां खवातीन भी वतन अजीज को सरसब्जो शादाब बनाने में बढ़ चढ़ कर पौधे लगा रही हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। अमेरिका में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौके पर जहां जिला इंतजामी अफसरान समेत शहरी टाइगर फोर्स के रजाकार हैं वो सबसे अव्वल, तो वहीं खवातीन भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, अपने नाम का पौधा लगा रही हैं, उसे जो है पानी दे रही हैं, फिर उसके बाद सेल्फी वगैरह भी बना रही हैं। खवातीन हमारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, आपने भी अपने नाम का पौधा लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन में टाइगर फोर्स की टाइग्रेसेस को स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से 50 टाइग्रेसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं टाइगर फोर्स में, मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। तमाम टाइगर्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ जो इमरान खान के विजन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अपना अहम रोल अदा कर रहा है। ना सिर्फ कोरोना में बल्कि आम हालात में भी टाइगर फोर्स ने एक अहम किरदार अदा किया, हमने भी अहम किरदार अदा किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने भी पौधा लगाया, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, अपने नाम का जो पौधा लगाया उसकी केयर करने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आप सबको आज के दिन यही मैसेज देना चाहूंगी कि जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने अपने नाम का एक पौधा लगाया है? जी बिल्कुल, आज मैंने अपने नाम का एक पौधा लगाया है और घर जाकर भी मैं अपने लॉन में जो वो पौधा लगाऊंगी और उसकी केयर करूंगी और उसकी सेल्फी लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इस तरह का कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आज के दिन भी मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि यौम आज़ादी के मौके पर आप झंडी और बैच खरीदने की बजाय जो है वो पौधे, अपने हिस्से का पौधा खरीदें, उसको अपने घरों में, लॉन में और बागात में लगाएं, उसकी हिफाजत करें और खान साहब का जो ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का विजन है उसको कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। खवातीन ने भी पौधे लगाए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। तौंसा से अपडेट करेंगे अजमत मुस्तार। इस वक्त हम पुल 22 के साथ खड़े हैं, यहाँ पे टाइगर फोर्स डे के हवाले से जहाँ पे शजरकारी मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा भी यहाँ पे आए हुए हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं सर इस मुहिम के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ पर इतना फोकस कर रही है। मेरा ख्याल है कि तारीख में शायद पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट प्लांटेशन पर इतना फोकस कर रही है। ऐसा ही सिमिलर जो है एक हमने प्लांट्स जो है लास्ट ईयर वहाँ पर लगाए गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर 16,000 जो हैं वो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और टाइगर फोर्स का मैं बहुत मशकूर हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने हमारा साथ दिया बल्कि इस सारी एक्सरसाइज में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, नासिर डोगर साहब का कहना है कि जहाँ पे टाइगर फोर्स के जो 16,000 के करीब पौधे लगाए जा रहे हैं। अजमत बुज़दार, बहुत शुक्रिया, आप हमें तौंसा शरीफ से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब खानेवाल में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से, शजरकारी के हवाले से हमें तफसीलात बता रहे हैं नदीम मोबाइल।
जी बिल्कुल, टाइगर्स डे और के मौके पर प्लांट फॉर डे खानेवाल में मनाया गया है, जिसमें वफाकी वजीर बराए खुराक एंड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम और सूबाई वजीर पंजाब हुसैन जानी गर्देजी और कमिश्नर मुल्तान में यहाँ खानेवाल पहुँचे हैं पिरवाल जंगल में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वह शजरकारी भी की गई। इस मजीद हम बात करेंगे, सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सही बताएगा कि आज एक टाइगर फोर्स के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है और साथ साथ प्लांट फॉर डे भी आज यहाँ खानेवाल में मनाया गया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो एक कैंपेन लॉन्च की है शजरकारी की, इस वक्त मौसम बरसात है और इसमें हमें भरपूर तरीके से उस कैंपेन को कामयाब करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज पूरे मुल्क में टाइगर फोर्स के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है और ये एक वॉलंटियर फोर्स है और बड़े अरसे बाद हमने देखा है कि वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको कौमी धारे में लाया जा रहा है, उनसे कौम के मामले में कोई काम लिया जा रहा है। तो ये अब जहां हुकूमती इदारों ने, अवाम ने और बाकी एहलकारों ने, सियासतदानों ने इस कैंपेन में हिस्सा लेना था, वहाँ ये टाइगर फोर्स भी भरपूर अंदाज से इस कैंपेन में हिस्सा ले रही है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा के भरपूर तरीके से अब ये कैंपेन कामयाब होगी और इमरान खान साहब का जो टारगेट है बिलियन ट्रीज का, वो इंशाल्लाह जल्द पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, टारगेट बिलियन ट्रीज का टारगेट जल्द पूरा होगा। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मिंचनाबाद में भी पौधे लगाए जा रहे हैं, बात करेंगे इस हवाले से शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से। गुलाम मुस्तफा बताएगा इस हवाले से। इस समय THQ अस्पताल मिंचनाबाद में जहां पर प्लांट फॉर पाकिस्तान और टाइगर फोर्स डे के हवाले से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया और पौधे लगाएंगे। पौधा जनाब मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू MPA मिंचनाबाद ने लगाया और उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं MPA मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू। उनसे जानते हैं कि इस डे के हवाले से क्या मैसेज देंगे। सर, क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम बड़े पैमाने पर होने जा रही है और वजीर आजम पाकिस्तान इसकी निगरानी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शजरकारी मुहिम का जो है आगाज़ है और इसी तरह टाइगर फोर्स जो वज़ीर आज़म के हुक्म से बनाई गई है उनका भी डे है। तो शजरकारी जो है हमारे मुल्क में वसी तर पैमाने में हो रही, इसमें सलाहात आएंगी, इसमें जो फ़वायद हासिल होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरीके से जो है अपने इलाके ये इससे बारिश का माहौल पैदा होता है और आलूदगी में कमी आती है और तरह तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो ये उनका विजन है और इसमें जो है टाइगर फोर्स को जो है ये काम सौंपा गया है और ये हमारे नौजवान जो हैं इंशाल्लाह ताला खुश असलूबी से, ये पहला ही इनका टारगेट है और खुश असलूबी से निभाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे 4300 पौधा यहाँ पे लगना है और इसमें जो है मुकम्मल तौर पर ये टाइगर फोर्स के जिम्मे है और इनके साथ साथ वो जंगलात का महकमा है और AC साहब जिनकी निगरानी करते हुए इंशाल्लाह ताला इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। सीर अलीपुर में महकमा जंगलात के जेर एहतमाम प्लांटेशन डे फॉर टाइगर फोर्स के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो है 9 अगस्त को प्लांटेशन डे पूरे मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी मनाया जा रहा है और उसकी आज जो है महकमा जंगलात की जानिब से तकरीब मुनक़्क़द की गई है, जिसमें खुसूसी जो शिरकत है सरदार आशिक हुसैन खान गुपांग साबिक़ MNA चीफ ऑफ गुपांग ग्रुप, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। सरदार आशिक हुसैन खान गुपांग साहब जो हैं शजरकारी से और काश्तकारी में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा शजरकारी के हवाले से अवाम को इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी शुक्रिया मोहतरम भाई। गुजारिश ये है कि मैं हमेशा जो है ना ये दरख्त लगाने का शौकीन हूँ। जहाँ मैं अच्छे तरीके से काश्तकारी करता हूँ इसी तरीके से हर साल सैकड़ों की तादाद में मैं मुख्तलिफ दरख्त लगाता हूँ। हर इलाके के लिए जहाँ जहाँ मुख्तलिफ जगह होती हैं वहाँ के लिए दरख्त भी जो है ना मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे सफ़ेदा काश्त कर लेते हैं, जहाँ पानी कम होता है दूसरे दरख्त लगाए जाते हैं। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि जहाँ जो है ना ये हुकूमती लेवल पर जो है ना एक रस्म ज़रूर थी
कि एक रस्म के तौर पर जो है ना इसको जो है अपना दरख्त शजरकारी डे मनाया जाता था, लेकिन इसमें जो है ना वो उसके मैसेज में, हुक्मरानों के मैसेज में ताकत नहीं होती थी, यानी फोर्स नहीं होती थी, उनकी दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होती थी। बस एक रस्म हो गई, वज़ीर आला साहब ने दरख्त लगा दिया, वज़ीर आज़म साहब ने दरख्त लगा दिया। अलीपुर में भी शजरकारी मुहिम जारी है। राना इमरान सईदी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तैमूरत है। आज कोटद्दू में भी एसी ऑफिस से बाकायदा तौर पे शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। एसी ऑफिस में महकमा एजुकेशन सदर बार मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, इसी के साथ लाइफ स्टॉक और असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू ने अपने नाम का जो पौधा है वो लगाया है। शहर कोटद्दू में 5000 पौधे लगाए जाएंगे, जिनका आज बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली। सर, आज बाकायदा तौर पे शजरकारी मुहिम का आपके ऑफिस से ही इफ्तिताह हो गया है, आपने भी अपने नाम का पौधा लगाया। पौधे लग जाते हैं, इसके बाद इनकी हिफाजत नहीं होती, देखभाल नहीं होती, तो किस तरह इनकी देखभाल की जाएगी और मजीद कोटद्दू में कितने पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे? आज ग्रीन सेल्फी कैंपेन का आगाज़ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है और पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका स्पिरिट यही है कि माहौल को ग्रीन बनाया जाए। कोटद्दू में हमारा आज का टारगेट है कि हम 5000 पौधे आज की डेट में लगाएंगे और लगाने के बाद वी विल इंश्योर कि हम इनकी लुक आफ्टर भी करें, क्योंकि हमने जो पहले कैंपेन की थी हमारे वो पौधे माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गए हैं। उनको डेली बेसिस पे म्यूनसिपैलिटी के जो एरिया में आते हैं उनको हम डेली बेसिस पे उनकी वाटरिंग हो रही है, लुक आफ्टर उनको प्रॉपरली किया जा रहा है। तो इस दफ़ा भी हम उसी स्पिरिट को कंटिन्यू करेंगे और 5000 पौधा लगाएंगे। इसमें हमारे साथ एजुकेशन, लाइफ स्टॉक, हेल्थ और बाकी सारे तहसील के इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो अपने अपनी डोमेन में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने एसी ऑफिस से उन सब हेड्स को बुला के यहाँ से इसका बाकायदा आगाज कर दिया हुआ है और इस स्पिरिट को हम इंशाल्लाह अदर देन दिस डे भी 5000 पौधे लगाएंगे। बहुत शुक्रिया तैमूरत है, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावल नगर से अपडेट करेंगे राना फैसल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में जो है टाइगर फोर्स डे, प्लांटेशन डे के हवाले से जो है आज मनाया जा रहा है। और वक्त मौजूद हूँ हैदर स्टेडियम में, जहाँ पर सियासी व समाजी जो शख्सियात जो है उमर जमान लाले का और फैज़ रसूल लाले का, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है आमिर मतीन, उनकी जो है यहाँ पर मौजूदगी में यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। टाइगर फोर्स के जवान भी जो है मौजूद है और मेरे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी जो है मौजूद है। उनसे मजीद हम जानते हैं। सर, बताइएगा आज का दिन जो मनाया जा रहा है उस दिन के हवाले से कुछ बताइएगा, और दूसरा जो आज जिला भर में कितने पौधे लगाए जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जी टाइगर फोर्स डे के हवाले से मनाया जा रहा है पूरे पंजाब में। इस डे का मकसद ये है कि हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं टाइगर फोर्स की जितनी भी एफर्ट्स हैं, और इसके अलावा जो है प्लांटेशन हमारी तकरीबन 30,000 के करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी आज इंशाल्लाह। तो इस कैंपेन को मजीद हमारा टारगेट है कि 3 लाख जो है प्लांट्स हम इस पूरे सीज़न में लगाएंगे। तो आज भी हमने तकरीबन जो है सुबह से ही 4-5 साइट्स पर हम जा चुके हैं, वहाँ पर प्लांटेशन की है, जहाँ पर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स ने प्लांटेशन अपने अपने इदारों में की है। तो इस वक्त मेरे साथ टाइगर फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे साथ है। तो माशाल्लाह सारे जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सबका मकसद यही है कि पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाया जाए। जी बिल्कुल। आज बहावलनगर में मुख्तलिफ जगहों पे पौधे लगाए जा रहे हैं। राना फैसल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे चिश्तियां का, जहां दानी स्कूल में चिश्तियां में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शजरकारी की मुहिम को इस वक्त चिश्तिया के अंदर 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। दानिश स्कूल के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर एडीसी सैफुल्लाह साजिद साहब। मज़ीद उनसे जानते हैं, वो हमें बताएंगे कि वो आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं और इस शजरकारी मुहिम के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हमारे डिस्ट्रिक्ट का टोटल टारगेट है 10,60,000 पौधों का। तो इंशाल्लाह वो टारगेट हमने दिसंबर तक पूरा करना है। आज हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 30,000 पौधे 36 मुख्तलिफ लोकेशंस पर लगा रहे हैं और बाकी जो दोस्त हैं हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये बेसिकली ऑक्सीजन के लिए हम अपने लिए लगा रहे हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं। इसलिए हर बंदे से गुजारिश है कि 14 अगस्त वाले दिन हर बंदा अपने अपने नाम का, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। थैंक यू। 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। लिया में टाइगर फोर्स डे के मौका पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताएगा।
टाइगर फोर्स डे के मौका पर आज जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग के अंदर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर टाइगर फोर्स के कारकुनान मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़िया, MP शहाबुद्दीन सीएल और इसके साथ साथ जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफ्तिखार बाबर खितरान, ADC इशफाक से और दीगर जो अफसरान यहाँ पर शरीक हुए और टाइगर फोर्स के किरदार को खूबसूरत अंदाज से सराहा गया। बाबर खितरान साहब से बात करते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे आज का दिन तारीखी दिन था और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का एक अमली स्टेप था, एनवायरनमेंट के हवाले से, वॉलंटियरिज्म के हवाले से, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिविटी है उसका एजाज़ असफर ज़िया साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने यहाँ इंतहाई मुअस्सर तरीके से अप्लाई किया। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस किरदार को सराहा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज बड़ा अहम दिन है सर? जी, आज का दिन 9 अगस्त ये असल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हुक्म पर टाइगर फोर्स को खराज तहसीन पेश करने का दिन था। इसके साथ साथ टाइगर फोर्स ने प्लांटेशन एक्टिविटी की है, 5000 के करीब पौधे लगाए हैं और उसके बाद हम यहाँ सेमिनार के लिए इस जगह इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो सक्सेस स्टोरीज थी वो टाइगर फोर्स के जवानों ने हमारे साथ शेयर की हैं, उनके मसाइल भी हमने सुने हैं और उनको शाबाश भी दी है। बिल्कुल शाबाश दी जा रही है। टाइगर फोर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। जाहिद सरफराज, आप हमें लैया से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोना महंगा हो गया। मुल्तान में सराफा बाजार वीरान हो गया। सुनार कहते हैं कि जब तक सोना दोबारा 1 लाख रुपए फी तोला से नीचे नहीं आ जाता, खरीदार बाजार में नहीं आएंगे। बात करेंगे इस हवाले से इकबाल सादिक से। इकबाल, बताएगा उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से? जी, सोना यूं तो हर चढ़ते सूरज के साथ अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है मुल्तान सराफा बाजार में अपनी कीमतों में, लेकिन आज कुछ 500 रुपए सस्ता भी हुआ है, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि जब ये महंगा होता है एक दिन में तो 4-5 हज़ार रुपए महंगा हो जाता है, लेकिन अब जब सस्ता हुआ है तो सिर्फ 500 रुपए सस्ता हुआ है। जिसके बाद ये जो मुल्तान का सराफा बाजार है, जो यहाँ की दुकानें हैं वो बिल्कुल वीरान पड़ी हैं, ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आता और जो दुकानदार हैं, जो सुनार हजरात हैं, वो अब राह तकते रह जाते हैं ग्राहकों की, कहाँ से वो ग्राहक आए। मुझे बताइएगा कि सोने के रेट्स पहले आज बता दें क्या हैं और फिर उसके बाद ये सूरत हाल बता दें मार्केट्स की, ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है 1,30,500 है, 22 कैरेट का 1,19,500 है, 21 कैरेट का रेट 1,14,000 है और मार्केट के जो है आलमी मार्केट का जो इस टाइम डॉलर की वो चल रही है वो $2,035 जो है ना इस टाइम उसकी आलमी मार्केट है, जो कि $35 तकरीबन जो है ना पर फ्राइडे से नीचे आई है, लेकिन ये आटे में जो है ना नमक के बराबर नीचे आया है। तो जितना रेट है गोल्ड का हमारे पास मार्केट में गाहक नज़र नहीं आता और आप पर 1 लाख से नीचे जब गोल्ड का रेट आएगा तब हमारे पास कोई गाहक की चहल पहल होगी और हमारा कोई काम का सिलसिला चलेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक लाख से ऊपर है आपके पास गाहक नहीं आएगा, फरोख्त कम है। फरोख्त कम है, सेल मतलब कि सेल करने के लिए लोग आ रहे हैं, वैसे खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे ज़्यादा। जी बिल्कुल, सोना बेचने मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। मुल्तान में मेंबर सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी का ऐवानपुरा में कारपेट रोड का इफ्तिताह, कहते हैं 5 करोड़ की लागत से लिंक रोड की तामीर मुकम्मल होगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जुनैद अनवर। सेक्रेटरी नदीम कुरैशी की जानिब से अवानपुरा के अंदर मेटल रोड का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया है और बाकायदा जो है यहाँ पर फीता काट कर और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। नदीम साहब, कितनी मालियत का प्रोजेक्ट है और इससे कौन से इलाके मुस्तफीद होंगे? ये अवानपुरा, दरबार रोशन शाह, शरीफपुरा, मुस्लिम कॉलोनी, अजीज कॉलोनी, करमपुरा, इस्लामपुरा, ये इन आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है और इसकी बड़ी अहमियत है। अभी भी जहाँ हम खड़े हुए हैं आपको पावर लूम की ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी। इन इलाकों की कमर्शियल हैसियत भी है और इनकी रहायशी हैसियत भी है। मेरे साथ तमाम मकामी लीडरशिप यहाँ मौजूद है। हमारे टिकट होल्डर शेख ताज साहब मौजूद हैं, हमारे टिकट होल्डर मखदूम जफर शाह साहब मौजूद हैं, राना शराज साहब हमारे मौजूद हैं, शेख हसन साहब और दीगर तमाम यहाँ क़यादत मौजूद है। मैं समझता हूँ ये लिंक रोड है अवानपुरा और दरबार रोशन शाह का। हमने पहले यहाँ तरक्याती काम किए, इस यूनियन काउंसिल को 5 करोड़ के तरक्याती फंड्स दिए गए और ये सब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के हुक्म पर, उनकी निगरानी में, उनके हुक्म से हमारी निगरानी में काम हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। ये लिंक रोड भी अरसा दराज से कोई 15-20 साल से इसी खस्ता हालत में था। अब ये अहले इलाका की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्ताह हुआ है और ये 3-4-5 रोज में कंप्लीट हो जाएगा।
और हमारा यहाँ 80% तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएगा। कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया है। जुनेद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आजादी की बात करेंगे। जश्न आजादी की तैयारियां करने के लिए नन्हे बच्चों ने भी घरों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रोही अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में कुछ ही दिन बाकी है। जहां मार्किट में जो है शहरी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं घरों में जो है बच्चे जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से कर रहे हैं। बच्चे मिली नगमे सीख रहे हैं और 14 अगस्त पे पढ़ने के लिए, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। छोटे छोटे से झंडे उठाए हुए हैं और घर में जो है काफी ज्यादा प्रैक्टिस जारी है कि 14 अगस्त के दिन कैसे जो है तैयारी करनी है। एक बच्चे से पहले बात कर लेते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमान जिनके सिवा जाना कहाँ। और भी आगे चल के बच्चों को आपको दिखाते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इनकी तैयारियां तो जारी हैं। इनके वालिद से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये 14 अगस्त की जो खुशी है, जश्न है, ये हमारे मुल्क की आज़ादगी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और इस खुशी में बच्चों ने मेरा खर्चा तो करा लिया, खर्चे की क्या बात है। सबसे बड़ी खुशी है जो बच्चों के चेहरे मुस्कुराहट, अच्छा फील्ड हो रहा है मुझे, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी ये खुशी है कि हमारे मुल्क ने क्या क्या जाने कुर्बान की हैं। ये तो हम एक अदना से इंसान हैं। अगर ये खुशी हमारे मुल्क के लिए अच्छी है तो ये खुशी हर दोस्त, हर बंदा, हर इलाके वाला ये दिल से खुशी करना चाहिए, उसे इजहार करना चाहिए कि हम इस मुल्क में हैं तो हमारी पहचान है। अगर ये मुल्क नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है। जी बिल्कुल, वतन से मोहब्बत का इजहार है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने तौर पे जो है तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथों से जो है झंडियां लगाई हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे जो है। सारे तैयारियां उनकी जारी है। घर में जो है यहाँ पर अगर आपको उनके वालिद दिखा सके, वो भी काफी ज्यादा जोशो खरोश के साथ अपने घर में तैयारियां कर रहे हैं। बच्चों को मिली नगमे सिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो है 14 अगस्त के दिन इनका यही कहना है कि हम भरपूर तरीके से आज़ादी का दिन मनाएंगे। बच्चों ने जश्न आज़ादी की तैयारियां घरों में शुरू कर दी हैं। अलिशबा आसिफ आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुल्तान के हार्वेस्ट टाइम्स चर्च में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, एक तरफ जहां पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है, वहीं हमारे मुल्तान में भी जो मसीह बिरादरी है वो भी खूब सरगर्म है और उनकी जानिब से जो जश्न आज़ादी है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हार्वेस्ट टाइम चर्च में, जहाँ पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब में नन्हे बच्चों ने सब्ज़ हलाली परचम की मुनासबत से सफ़ेद और हरे रंग के जो लिबास है वो ज़ेब तन किए हुए थे और उसमें उन्होंने टैबलोज पेश किए हैं। टैबलोज के साथ साथ जो हमारा जो कौमी तराना है वो भी यहाँ पर पेश किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम तर बच्चों ने जो है मुख्तलिफ टैबलोज के साथ साथ जो अपना जो इजहार मोहब्बत वतन से वो पेश किया गया। मजीद जानते हैं कि क्या एहसास जज्बात मेरे साथ यहाँ पर पास्टर नवाब मौजूद हैं, उनसे पूछते उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके एहसास जज्बात है और 14 अगस्त की मुनासबत जश्न आज़ादी की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें पाकिस्तान में आज़ादी बख्शी है कि हम सब मिलकर अपनी इबादत कर सकते हैं और खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान का, गवर्नमेंट पंजाब का, तमाम एजेंसियों का शुक्र अदा करते हैं कि जो हर वक्त सिक्योरिटी के लिए हमारी इबादत गाह में रहती हैं और ताकि हम अमन से खुदा की इबादत कर सकें। ये तमाम लोगों शुक्रगुजार है और उनकी जानिब से जोश और जज्बे का इजहार किया गया कि आज़ादी जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क पाकिस्तान जो है हम सबका मुल्क है और इसके टैबलोज पेश किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानब जतोई में 14 अगस्त की तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं, बताएंगे इब्रार राना। इब्रार बताएगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं और मजीद हम यहाँ पर शॉपकीपर है जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, उनसे जानते हैं कि इस साल कोरोना की वजह से जश्न आज़ादी पे जो स्टॉल सजाए गए हैं कितना शहरियों का रुझान है, कितनी खरीदारी कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से।
سر اسٹال وغیرہ تو سج چکے ہیں پورے آب و تاب کے ساتھ، مگر کرونا کی وجہ سے جو سکول بند ہیں، جس کی وجہ سے بچے دلچسپی بہت تھوڑی لے رہے ہیں، ان کے والدین آتے ہیں جن لوگوں کو آزادی کا احساس ہے کہ کیسی مشکلات سے اور محنتوں سے یہ ملک آزاد کیا، مگر پھر بھی زندہ قومیں اپنا آزادی بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں۔ کرونا کی وجہ سے مانا کہ حالات تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، مگر پھر بھی لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، جیسا کہ ان اسٹال والوں کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں کرونا کی وجہ سے ان کی خریداری تو متاثر ہوئی ہے، خاص طور پہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے۔ جتوئی میں اسٹال سج گئے ہیں، بہت شکریہ محمد ابرار رانا، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے رخ کریں گے ملتان کا، جہاں مختلف NGOs کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز میں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ہائیجینک کٹس کی تقسیم کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بات کریں گے اقبال صادق سے، اقبال بتائے گا۔ جی بالکل، ملتان میں مختلف NGOs کی جانب سے کٹس کی تقسیم کی جا رہی ہے، وہ کٹس جو کرونا وائرس سے محفوظ رکھتی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو، کیونکہ 15 اگست سے اب کیمپین شروع ہو رہی ہے پولیو کی، تو انہوں نے فیلڈ میں جا کر خواتین نے کام کرنا ہے، تو ان کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اب یہاں پر کٹس تقسیم کی جا رہی ہیں، جن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ملک احمد حسین ڈہر ہیں جو یہاں پر کٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں خواتین پہنچی، اب کٹس تقسیم کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کورونا میں بھی غریبوں کو ڈائریکٹ پیسے پہنچائے اور کوشش کیا کہ بیچ کے لوگ نہ کھا جائیں، اسی طرح ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ LHWs ہیں، یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، ان کو ہم یہ کٹس دے رہے ہیں تاکہ یہ جب 15 تاریخ سے یہ پولیو کی مہم شروع ہو رہی ہے تو یہ اس میں جب جائیں تو ان کو خطرہ نہ ہو، یہ ان کی تحفظ ہو، ان کی حفاظت ہو۔ مجھے بتائیے گا اس موقع پر آپ کو فیس ماسک، سینیٹائزر اور کٹس تو دی جا رہی ہیں، مزید آپ کا کوئی مطالبہ اس موقع پر کچھ کہنا چاہیے؟ کرونا کا حوالے سے یہ چیز بہت مست تھی کہ کٹس دی جائیں، لیکن اس وقت یہ اس کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ 15 اگست سے پولیو کی مہم شروع ہو رہی ہے اور ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز نے فیلڈ میں جانا تھا، تو ان کے پاس سینیٹائزر، ماسک، ایوری تھنگ ہونی چاہیے، تو وہ ہائیجینک کٹ کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ مشکور ہیں مختلف NGOs کی جانب سے کٹس تقسیم کی گئی ہیں، بہت شکریہ اقبال صادق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے زراعت کی بات کریں گے، راجن پور میں کپاس کی فصل تیار ہو کر آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی خرم شہزاد بھٹا۔ ضلع راجن پور کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اب کپاس کی جو فصل ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ اس فصل کو کیڑوں سے کیا نقصانات ہیں اور حالیہ بارشوں سے کیا بچاؤ تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، اس کے لیے جو ہے محکمہ زراعت کی ٹیم ملتان نے یہاں پر وزٹ کیا اور کسانوں کو مفید مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں، سر جاننا چاہوں گا کیا کون سے ایسے کیڑے ہیں جو کپاس کو نقصانات دے رہے ہیں اور کیا اس کی حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال کی خصوصی ہدایت پر محکمہ زراعت کی ٹیمیں جو ہیں وہ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کر رہی ہیں۔ کپاس کے کاشتکاروں کو بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے فیلڈ کا معائنہ کریں۔ اسی سلسلہ میں آج ڈاکٹر محمد اسلم ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ کاٹن زون کی سربراہی میں ایک ٹیم نے راجن پور میں وزٹ کیا ہے اور کاشتکاروں کی رہنمائی کی ہے۔ کاشتکاروں سے یہی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ کا معائنہ کریں، ہفتہ میں 2 بار پیسٹ کاؤٹنگ کریں، پیسٹ کاؤٹنگ کے نتیجہ میں جو بھی کیڑا معاشی نقصان دہات پہ ہو اس کے خلاف ریکمینڈڈ ذریعہ ادویات محکمہ کی ہیں وہ سپرے کریں۔ اور اس کے علاوہ اس وقت سفید مکھی، سبز تیلا اور تھرپس کے ہاٹ اسپاٹ مشاہدہ میں آ رہے ہیں، جنہیں ہماری پیسٹ وارننگ اور ایکسٹینشن کی ٹیمیں جو ہیں فیلڈ ٹیمیں وہ ٹریٹ کرا رہی ہیں۔ جی بالکل، فیلڈ ٹیمیں جو ہیں وہ ٹریٹ کرا رہی ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ میرے عقب میں آپ کو دکھا بھی سکے کہ اس وقت بھی محکمہ زراعت کی جو ٹیم ہے وہ ان فصلوں کا معائنہ کر رہی ہے اور کسانوں کو بتا رہی ہے کہ کون سے ایسے کیڑے ہیں جو اس کپاس کی تیار فصل کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کپاس کی فصل تیار ہو کر آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ خرم شہزاد بھٹا آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے بہاول نگر کا، جہاں بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان محمد یاسین کی آج 10ویں برسی ان کے آبائی علاقے میں منائی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے قاسم علی شیر۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو روحی کا سلام۔ میں آج موجود ہوں بہاول نگر کے سپوت شہید محمد یاسین کے گھر، جہاں پر جو ہے آج ان کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید محمد یاسین نے سوات کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میرے ساتھ موجود ہے شہید کے والد، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اب بزرگوں آپ بتائیے، محمد یاسین کو 10 سال ہو گئے ہیں شہادت، ہاں جی کیا کہتے ہیں آپ؟ 10 سال ہو گئے محمد یاسین نے شہید ہے، آگے سمجھ 5 میرے پتر ہیں
ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਫਾਤ ਉਸ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੇ ਉਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉसी ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ इंशाअल्लाह, हुक्म अल्लाह के नाम। जी बिल्कुल, ये थे शहीद के वालिद, जिनका कहना कि पूरे ख़ानदान को शहीद यासिन की जो शहादत है उस पर फ़ख्र है। शहीद के जो भाई हैं हम उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम है आपको कि आप हमारे घर आए, बड़ा हौसला आपने बनाया, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप आए हैं। और बकिया रहा कि हमारा वो भाई है, 10 साल हो गए हैं आज, और उनकी शहादत का जब ये दिन आते हैं ना तो परेशानी भी आती है और खुशी भी आती है, दोनों चीज़ें साथ साथ मिल जाती हैं। क्योंकि खुशी इसीलिए कि उन्होंने बहुत आला रुतबा हासिल कर लिया है और इस मुल्क कौम की खातर एक अच्छी कुर्बानी दी है और उन्हें ज़िंदगी पूरी याद रखा जाएगा। बकिया रहा गमी इसी तरह आती है जब उनके बच्चे परेशान होते हैं बाज़ दफ़ा, तो बंदे का दिल वो दुख रहा होता है कि अगर इनके वालिद साहब होते तो शायद इन्हें ऐसी परेशानी, हम कोशिश भी करते हैं कि उनकी कमी को पूरा किया जाए, लेकिन बाप की कमी को पूरा हम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक बकिया रहा, अल्लाह पाक भाई शहीद को रुतबात बुलंद रुतबात दे और भाई शहीद की कब्र को ठंडा करे। जी बिल्कुल, ये थे शहीद मोहम्मद यासिन के भाई, जिनका कहना है कि पूरे ख़ानदान को शहीद यासिन की जो शहादत है उस पर फ़ख्र है। इसके अलावा इस पूरे इलाके में जो है मोहम्मद यासिन के अहले खाना को जो है उनकी पूरी बरादरी को इस शहादत पर फ़ख्र है। तो इस तरह आज जो है शहीद मोहम्मद यासिन की 10वीं बरसी उनके घर मनाई जा रही है, उनके अहले खाना फातह खानी कर रही हैं। शहीद मोहम्मद यासिन ने सवात के मुकाम पर जो है शहीद पर फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।